सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक में स्यू ने सुना कि जॉन्सी क्या कर रही है, कुछ बड़ कर यानी विस्पर कर क्या कर रही है, कुछ बोल रही है। शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से क्या गई, बेड के पास गई। हर्ड जॉन्सी कंटिन्यू बैकवर्ड, और उसने सुना कि जॉन्सी क्या कर रही है, बैकवर्ड कंटिन्यू कर रही है, काउंटिंग कर रही है। बैकवर्ड काउंटिंग मतलब 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो क्या कर रही थी, विंडो के बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12 इस तरीके से। आफ्टर सम टाइम्स शी विस्पर्ड 11 एंड देन 10, देन 9, 8, 7। स्यू anxiously looked out of the window। अब स्यू ने क्या करा, बहुत फटाफट से एकदम घबराते हुए क्या करा, विंडो के पास देखा, विंडो में से देखा बड़ा सरप्राइज्ड होकर। शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट ऑफ देयर विंडो। कि जैसे कि मानो कि स्यू की विंडो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर उसकी विंडो है, तो यहाँ पर एक क्या था, एक बेल थी, एक क्रीपर थी, जो उसको क्या कर रही थी, सामने की तरफ देख रही थी। और जो देखा कि उसने क्या देखा कि वो जो क्रीपर है वो क्लाइम कर चुका है हाफ वे, आधा चढ़ चुका है उस ब्रिक वॉल पर जो कि उसकी विंडो के जस्ट अपोजिट थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर क्या चल रही थी, बहुत तेज विंड चल रही थी। अब विंड के लिए इसमें क्यों बोला गया है, क्योंकि विंड अगर बहुत तेज चलेगी तो ऑटम का सीजन होगा, तो पत्तियां जल्दी ही क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जो क्रीपर था वो क्या कर रहा था, अपनी लीव्स को शेड कर रहा था, यानी गिरा रहा था। वॉट इज इट डियर, स्यू आस्क्ड, स्यू ने पूछा क्या हुआ, तो वो कहती है 6 विस्पर्ड जॉन्सी। अब जॉन्सी क्या बोलती है, 6 यानी 6 पत्तियाँ को वो गिन चुकी थी। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कि अब वो बहुत तेज़ी से गिर रही है। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, वो क्या कहती है कि 3 दिन पहले लगभग क्या थी, 100 से ज़्यादा पत्तियाँ थी, लगभग 100 पत्तियाँ थी, और अब देयर आर ओनली लेफ्ट 5 लेफ्ट नाउ, और अब कितनी बची है, सिर्फ 5 पत्तियाँ बची है। इट इज़ ऑटम सेड स्यू, स्यू कहती है कि ये ऑटम का मौसम है, एंड द लीव्स विल फॉल, और जो लीव्स हैं वो तो गिर ही जाएंगी। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स, कि जब वो क्या कहती है, अब जॉन्सी क्या कहती है, जॉन्सी कहती है जब आखिरी पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, कि मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी, और ये जॉन्सी किसके साथ कहती है, बिल्कुल फाइनलिटी के साथ कहती है, बिल्कुल फाइनलाइज होके कहती है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, जब वो आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो मर जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और वो कहती है कि मुझे ये बात कब से पता है, आखिरी 3 दिन से पता है। ओ दैट्स नॉनसेंस, वो कहती है कि ये क्या है, कि कितनी नॉनसेंस बात है, स्यू से रिप्लाई करती है। व्हाट हैड ओल्ड ईवी लीव्स, जो ओल्ड ईवी क्रीप्स है, लीव्स है टू डू विद योर गेटिंग वेल। अब वो उसको समझाती है कि ये जो बेल है, ये जो क्रीपर है, उसकी जो लीव्स है वो तुम्हारी हेल्थ के साथ क्या कर सकती है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ही क्या हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, वो उसे समझाती है। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं बोलती है। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप, स्यू क्या करती है, बाहर जाती है और क्या लेकर आती है, बोल ऑफ सूप लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, वो कहती है, जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, आई एम नॉट हंग्री, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, वो दोबारा खिड़की के बाहर देखती है और वो कहती है अब सिर्फ 4 पत्तियाँ बची है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क, मुझे देखना है कि जब आखिरी पत्ती कब गिरेगी, यानी मुझे आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना है, इससे पहले कि रात हो जाए, क्योंकि रात हो जाएगी तो दिखेगी ना उसको, इसलिए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, हमेशा के लिए मीन्स मैं मर जाऊँगी। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, स्यू क्या करती है, जॉन्सी के बेड के ऊपर बैठती है, किस्ड हर, उसको किस करती है, एंड सेड, और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, कि तुम मरने नहीं वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन्स फॉर आई नीड द लाइट, मैं क्या नहीं कर सकती, आई कांट ड्रॉ द कर्टेन्स, कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकती कर्टेन्स को, क्योंकि मुझे किसकी ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, कि मैं पर्दा भी नहीं लगा सकती हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, वो कहती है कि मैं क्या लगा देती, पर्दा लगा देती, ताकि तुम्हें वो पत्ती नहीं दिखती, वो लास्ट लीव गिरती हुई नहीं दिखती, वो क्रीपर नहीं दिखता, पर क्योंकि आई एम बिजी इन ड्राइंग, क्योंकि मैं पेंटिंग में बिजी हूँ, ड्राइंग में बिजी हूँ, इसलिए मुझे किसकी ज़रूरत है, कुछ लाइट की ज़रूरत है। और वो उसे क्या कहती है, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं पेंटिंग को फिनिश करूँ, एंड गेट सम मनी फॉर अस, हमें क्या मिले, कुछ पैसा मिले।
प्लीज़ माई डियर, प्लीज़ मेरी प्यारी, देखो इस तरीके से ना वो उसको देख रही थी। प्लीज़ माई फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, वो जॉन्सी से गुहार करती है, बेग करती है, भीख मांगती है। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, वो उससे कहती है कि वो विंडो के बाहर ना देखे जब वो क्या कर रही है, पेंट कर रही है। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी उसे क्या कहती है, जॉन्सी उसे कहती है कि क्या हो जाओ तुम, ऑल राइट, वो कहती है कि ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून, कि जल्द ही क्या करो, जल्द ही क्या करो, अपनी पेंटिंग को क्या करो, ख़त्म करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम जल्दी से पेंटिंग ख़त्म करो, फिर मैं देखूंगी और किस तरीके से वो लास्ट लीफ गिरती है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते हुए बिल्कुल थक गई हूँ, मैं पत्तियों को गिनते गिनते बिल्कुल थक गई हूँ। आई हैड टू डाई, मुझे अब मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, तो मुझे भी इस धरती से, इस दुनिया से चले जाने दो उन बेचारी टायर्ड पत्तियों की तरह, जो कि उन क्रीपर पर, उस बेल पर लटके लटके थक गई हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी को थामे थामे थक गई हूँ, मुझे भी इस दुनिया से जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, स्यू से क्या कहती है कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, कि मुझे क्या बनाना है, ओल्ड माइनर बनाना है। माइनर कौन होता है, जो माइनिंग करता है, खुदाई करने वाला है ना, जो मिनरल्स को निकालता है। तो मुझे क्या करना है, उस माइनर को क्या करना है, ड्रॉ करना है। आई विल कॉल भेरमैन अप ऑफ माई टू बी माई मॉडल, मैं किसको बुलाऊंगी, भेरमैन को बुलाऊंगी। भेरमैन उनका एक नेबर था, तो मैं उस नेबर को बुलाऊंगी ताकि वो क्या बन जाए, मेरा मॉडल बन जाए। मतलब वो उसको देखकर क्या करेगी, पेंटिंग करेगी। शी रश डाउन, वो जल्दी से नीचे जाती है। भेरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज 60 years old, वो 60 साल का था, एक पेंटर था। His lifelong dream was to paint a masterpiece. Obviously they were artists ना, वो आर्टिस्ट थे। तो भेरमान का भी क्या ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस को बनाए। बट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, पर वो उसका सपना एक सपना ही बनकर रह गया था। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू भेरमान, पोर्ड आउट हर वरीज का मतलब होता है कि अपने दिल में जितनी भी गिला शिकवा परेशानी है सब उसे उसने क्या कर दी, कन्वे कर दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, उसने बताया कि किस तरीके से जॉन्सी कन्विंस्ड हो गई है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो मर जाएगी। वो कहता है, भेरमान कहता है, इज शी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन स्यू, और स्यू कहती है कि वो बहुत तप रही है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर है, मतलब उसको बहुत हाई फीवर है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक, उसने खाने से मना कर दिया है, उसने पीने से मना कर दिया है। एंड दैट वेरीज मी अलॉट, और जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। भेरमान उसे कहते हैं। दे टिप-टॉड इनटू द रूम, टिप-टॉड मतलब धीरे धीरे, दबे पाओ, चुपचाप उस कमरे में आते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, स्यू ड्रॉ द कर्टेन्स टुगेदर, स्यू क्या कर देती है, पर्दे को लगा देती है। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, वो विंडो के बाहर झाँकती है, दूसरे वाले कमरे से विंडो के बाहर झाँकती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब उस पर क्या थी, सिर्फ एक पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। एन आइसी कोल्ड विंड, बहुत चिलचिलाती ठंडी हवा चल रही थी, वॉज ब्लोइंग चल रही थी। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एट दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम, की नाउ कि वो जो पत्ती है वो किसी भी समय गिर जाएगी। भेरमान डिड नॉट से अ वर्ड, भेरमान ने एक शब्द नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में दोबारा गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जॉन्सी अगली सुबह उठी, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग का बता रहे हैं यहाँ से। इन अ फीबल वॉइस, फीबल होता है बहुत कमज़ोर, बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक, कोई बीमार हो उसके बाद जैसे उसकी आवाज़ हो जाती है। शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, उसने कहा कि कर्टेन्स को खोल दो। स्यू वॉज नर्वस, स्यू बहुत नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलिक्वेंटली, कि उसने क्या करा, बहुत झिझकते हुए, बहुत घबराते हुए इन कर्टेन्स को खोला। ओ स्यू एक्सक्लेम, स्यू ने क्या कहा, एक्सक्लेम किया, बहुत वो हैरान हो गई। एज शी लुक्ड अप द वाइन क्रीपर, जब उसने उस बेल को देखा, उसने कहा, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, कि देखो वहाँ पर अभी भी क्या है, एक पत्ती है ऑन द क्रीपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो क्या लग रही है, वो पत्ती बहुत ग्रीन लग रही है और बहुत हेल्दी लग रही है। और वो क्या समझाती है उसे, देखो लाइफ लेसन। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, स्ट्रॉम के बावजूद, तूफान के बावजूद, एंड फियर्स विंड, और बहुत प्रचंड हवा के बावजूद,
इट डिडंट फॉल, वो नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, हाँ मुझे आवाज़ आई थी विंड की, उन हवा चलने की लास्ट नाइट। जॉन्सी कहती है आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा था कि वो पत्ती गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देखना वो आज पक्का गिर जाएगी। देन आई विल डाई, यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। सेड स्यू, स्यू से कहती है एनर्जेटिकली, कहती है कि नहीं नहीं तुम नहीं मरोगी, देखना। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल वीकली, जॉन्सी अब बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, वो कमज़ोरी में मुस्कुरा रही है। क्लोज हर आइज, उसने अपनी आंखों को बंद करा। आफ्टर एवरी आवर, हर एक घंटे बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो उठती थी, विंडो के बाहर देखती थी। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और वो देखती थी कि वो पत्ते अभी भी बाहर है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा है कि वो उस पर अटक गई है, बस गिरना ही नहीं चाहती, उसे छोड़ना ही नहीं चाहती, उसकी ब्रांच को पकड़ कर बैठ गई है। इन द इवनिंग में देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक और तूफान आया शाम को। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, आखिरी पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, अब जॉन्सी क्या कर रही थी, बहुत लेटी रहती थी और बहुत लंबे समय तक उस पत्ती को देखती रहती थी। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और उसने क्या करा, स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं कितनी बुरी लड़की थी। यू हैव लुकड आफ्टर मी, तुमने मेरी लुकड आफ्टर मी मतलब मेरा ध्यान रखा। सो लविंगली, इतनी प्यार से। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा। कि तुमने मेरा ध्यान रखा तो मुझे सही होना चाहिए था ना, पर मैं तो नेगेटिव थॉट्स ला रही थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई, इतनी चिंता में हो गई। ग्लूमी मीन्स इतने उदास हो गई। द लास्ट लीफ हैड शोड मी हाउ बिग आई वॉज, आई हैव बीन, लास्ट लीफ ने मुझे सिखाया कि मैं कितनी मूर्ख थी, कितनी बेवकूफ़ थी, कितनी सिली थी इन सारी चीज़ों को, मतलब कितनी स्वार्थी बन गई थी इन सारी चीज़ों के साथ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मैंने रियलाइज़ करा कि सिन मतलब ये एक पाप है। क्या पाप है, ये सोचना कि मैं मर जाऊँगी, यानी मरने के बारे में सोचना एक